नाजरीन, एक वक्त था जब दूर दराज का सफ़र ख्वाब मालूम होता था। इंसान मीलों का सफ़र सालों में पैदल किया करता था। ऐसा ऐसा इंसानों ने गधों, खच्चरों और घोड़ों को सवारी बनाया। ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहा और फिर पहिए की ईजाद ने तो जैसे बनी नूं इंसान की ज़िंदगी ही बदल दी। पहिए की ईजाद से लेकर आज तक पहिया रुका ही नहीं। इंसानी ज़िंदगी का पहिए के साथ साथ इंसान का सफ़र भी सहल से सहल होता रहा। लकड़ी के पहिए से टायर तक का सफ़र कई मनाजिल के बाद आज हम तक पहुंचा है। तो नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी फैमिली से मुतारिफ़ करवा रहे हैं जो 10 साल से ज़ायद अरसे से बाइक ट्रैवलिंग से वाबस्ता है। नाजरीन, इस फैमिली की यूनिक बात यह है कि ये फैमिली पाकिस्तान का मशहूर इलाकों का सफ़र बाइक पर करते हैं। ये फैमिली 3 अफराद पर मुश्तमिल है, मियाँ बीवी और एक बेटे पर मुश्तमिल है। तंजील मज़हर तकरीबन 10 साल से बाइक पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी शरीका हयात भी उनकी हम सफ़र उनके हर सफ़र में उनके साथ रही। उन्होंने ज़िंदगी के सफ़र के साथ कई इलाकों के सफ़र किए, जिनमें लाहौर से खुंजराब और कश्मीर का सफ़र भी शामिल है। कश्मीर के सफ़र में इनका फ़र्जंद हशाम तंजील भी साथ रहा। मियाँ बीवी का सफ़र हयात तो मुश्किलात और तकालीफ से दो चार रहता ही है, लेकिन ये इलाकाई सफ़र इस जोड़े के कैसे रहे, आइए हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तार चैनल पर मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सैमा कादिर। नाज़रीन, आज हम जिस गेस्ट से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो काफ़ी अरसे से बाइक ट्रैवलिंग करते हैं और जब उनकी शादी हुई तो उनकी मिसेस भी बाइक ट्रैवलिंग का हिस्सा बन गई। जी, जो आज के हमारे मेहमान हैं तंजील और अक्सा। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा तंजील, चले हम आपसे शुरू करेंगे कि आपको कितना अरसा हो गया बाइक ट्रैवलिंग करते? मुझे ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं ट्रैवलिंग करते हुए बाइक के ऊपर ही। ओह सही, जबरदस्त। कैसे शौक ये पैदा हुआ आप में? कैसे शौक आया कि हालांकि लोग तो ट्रिप्स के साथ जा रहे होते हैं बसेस पे, अपनी गाड़ियों पे, लेकिन बाइक पे ट्रैवलिंग का आपके जहन में कैसे शौक पैदा हुआ? बाइक पे बेसिकली मैं कह सकता हूँ जेनेटिकली मुझे शौक था, क्योंकि मेरे फादर जो है ना वो काफ़ी ट्रैवलिंग वगैरह करते थे, ट्रैकिंग करते थे अपनी अर्ली एजेस के अंदर। उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी उनकी, तो वो उनके टूर्स वगैरह या ट्रैवलिंग वगैरह कम होगी। तो जब मैं थोड़ा ग्रो किया तो मैंने कहा यार मैं क्यों ना ट्रैवल करूँ। तो मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया कि मैं जो ट्रैवलिंग करनी है बसेस के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर जाके अपने, तो मैं क्यों ना बाइक के ऊपर जाऊँ। फिलहाल अवेलेबल भी वही चीज़ थी मेरे पास, तो बाइक पे मैंने ट्रैवलिंग इसलिए इस तरह स्टार्ट की। कितना अर्सा हो गया तकरीबन आपको बाइक पे? ऑलमोस्ट मुझे हो गया 10 साल हो गए। ओह वाह, जबरदस्त। और आपकी फिर शादी, जी अक्सा फिर आपके साथ आ गई, आपकी जिंदगी में आ गई, तो फिर आप दोनों अब क्या हमेशा साथ ही कर रहे हैं? कितना अर्सा हो गया आप लोगों की शादी को? वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग तो ये है कि लास्ट इट्स बीन 7 years वो कि ये खुद ही अपने दोस्तों के साथ इनका प्लान होता था। हर साल अच्छी खासी इनकी बाइक्स होती थी और काफ़ी बड़ा ह्यूज किस्म का ग्रुप होता था जिस तरह ये लोग जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हर दोस्त की शादी होती गई, सब बिजी होते गए अपनी लाइफ में, फिर ये अकेले रह गए। अब इनको समझ नहीं आई कि मैं कैसे जाऊँ इतने लंबे टूर, मैं अकेला तो कर नहीं सकता। तो फिर मैंने कहा चलो सोचते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चल जाती हूँ। तो फिर मैं इनके साथ ज्वाइनिंग दे दी मैंने। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं यही कहूँगा सही कह रही हैं, और क्या कह सकता हूँ मैं। मतलब झूठ नहीं है, क्योंकि ये अपने दोस्तों के साथ हमेशा जाते थे, तो फिर इनको लगा कि मतलब अब तो मेरे सारे दोस्त फारिग हो गए, मैं किसके साथ जाऊँ। जब भी प्लान करना, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, तो फिर मैं तो फ्री ही थी। सबसे अच्छी दोस्ती वाइफ होती है। तो मैंने कहा चले मैं ही चली जाती हूँ साथ। तो आपको कैसा फील हुआ फिर जब जो पहले बाइक राइडिंग करते थे और जब ट्रैवलिंग करते थे, और अब जब मिसेस के साथ शुरू किया कुछ अर्से पहले? 2017 में मैंने पहला टूर किया था अक्सा के साथ, तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पहली दफ़ा मैं किसी फीमेल के साथ जा रहा था टूर पे, और वो भी काफ़ी लंबे टूर पे, क्योंकि लाहौर से हमने कवर करना था चाइना बॉर्डर, खुंजराब पास। वाओ, जबरदस्त। तो मैं इससे पहले कभी खुंजराब पास गया भी नहीं था। मैं स्कर्दू एरिया किया था, सवात वाली साइड की थी और कश्मीर वाला साइड किया था। तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या था। नेविगेशन सी मेरे पास ऑफलाइन मैंने की हुई थी, और कुछ लोगों से एक्सपीरियंस वगैरह लिया था कि कैसे जाना चाहिए, क्योंकि मैं पहली बार फीमेल के साथ ट्रैवल कर रहा था और उस एरिया में मैं कभी गया भी नहीं था। तो उसमें ये चक्कर था कि काफ़ी मैं सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ अकेले भी नहीं वहाँ पे मैं गया था कभी। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी अच्छा रहा, बेहतरीन रहा।
सही सही तो कुंजरा पास का बॉर्डर, चाइना बॉर्डर का। हाँ जी, और वो हम आपका लाहौर- कैसा रहा? मेरा भी मतलब डेफिनेटली बहुत अच्छा था। हेक्टिक तो नहीं रहा? हेक्टिक था, मुझे थोड़ी मतलब ऑब्वियसली ये लोग तो जा ही रहे थे पहले से, तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो वो इतना लॉन्ग जो है ट्रैवल करना ऑन बाइक तो वो थोड़ा टायर्डफुल भी था, लेकिन क्योंकि नेचर को देखना और फिर उसको फील करना, तो वो सारी जो टायर्डनेस थी वो साइड में हो जाती साइड है। पे रहते, सही हो गया। तो आपको किसी मुश्किलात का तो नहीं सामना करना पड़ रहा रास्ते में किसी भी किस्म की जब जा रहे थे? नहीं ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा मुश्किलात का कोई हम- भी इशू नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। सही हाँ, हम जबरदस्त। लोगों ने नाइट में भी ट्रैवल किया है ऑन बाइक, वो कोहे कराक्रम जो रोड है पूरी, ओह, वहाँ में वाह। काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि हम लोगों ने नारायण से जाना था हुंसा, तो वो हम लोगों को पूरा दिन लग गया था ट्रैवलिंग करते, तो रात भी हो गई थी। तो मेरा मैंने बताया कि मैं पहली दफ़ा ही जा रही थी, तो वो एक डर था, ट्रक्स आ रहे हैं, एक ही रोड है, इतनी सी बिल्कुल। रोड है, उसमें बाइक पे ना कोई लाइट्स है, लाइट नहीं होती है, ऐसे बस ही आपकी वहाँ। बाइक की लाइट होती है और बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो चांद क्योंकि आपके सर पे ही होता है माउंटेन्स में, तो वही लाइट्स थी। सही, तो वो एक थोड़ा हमारा था कि अभी यहाँ पानी है, यहाँ पहाड़ है और हम बाइक पे जा ही जा रहे हैं, आ ही नहीं रहा है। सही, यानी बड़ा जबरदस्त रहा, बिल्कुल बड़ा सेफ जबरदस्त रहा। ऐसे ही। नाज़रीन, इससे क्या जाहिर होता है कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो अभी भी बहुत सेफ है। हम अकेले उस पर एक खातून के साथ भी सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि बाइक ट्रैवलिंग करते हुए या इनके साथ कोई ऐसा वाक़या उसके दौरान जो एडवेंचरस हो, कोई जो पेश आया हो, एक अलग से एडवेंचरस और जो हमेशा याद रहा हो? एडवेंचरस यही था कि एक जगह थी जहाँ पे बाइक मेरी जा नहीं रही थी ऊपर, मतलब वो काफ़ी स्टीप जगह थी, तो वहाँ पे जो है ना इनका पहला एक्सपीरियंस था इस Sorry to एरिया interrupt का। him, लेकिन that was not adventurous, it was so funny कि ये जनाब साहब अपनी बाइक पे थे और मैं पैदल थी। हम लोगों ने ये ट्रैकिंग करती हुई आ रही थी। ट्रैक मतलब कि हम लोग तब सैफुल उलूग जाना था और ठीक हो गया। 150 थी इनके पास, ठीक तो हो ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पत्थर थे तो वो बाइक ऊपर चढ़ नहीं रही थी मेरे साथ, तो ये अकेले अपनी बाइक पे आगे बैठ के पहाड़ चढ़ जाते थे और मैं वहीं के 2 बच्चे थे जो मेरे साथ थे, मैं उनके साथ पैदल ये जाके वहाँ लेटे हुए हैं और मैं दूर से पैदल आई लोकल- बच्चों के लोकल साथ। बच्चों के लोकल साथ। बच्चों के साथ सैफुल मलूक तक मैं पैदल गई थी। एडवेंचरस तो मेरे ख्याल से इनके लिए रहा। इनके लिए मेरे तो बहुत ज़्यादा रहा। बिल्कुल। और पैदल वहाँ से बाइक भी सैफुल वहाँ बाइक पे लेट के देख रहे हैं और पूछ रहे हैं हाँ कहाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो मैं भी यही थी, हाँ मैं आ रही हूँ दिल में तो यही था, मैं क्यों आ गई। लेकिन वो फिर उस डेस्टिनेशन पे पहुंच के कैसा लगा आपको? ऑब्वियसली कि हम अच्छा लगा, लेकिन वो हमारा काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस था कि मैं अकेली पहाड़ चढ़ती हुई सैफुल मलूक जा रही हूँ। सही हो गया। अच्छा, तो अच्छा ये शेयर करना चाहेंगे, मैं आखिर की तरफ आ रहे हैं, लास्ट की तरफ, तो उसमें ये कि अगर कोई इस तरह यहाँ पे की तरह कोई ऐसा कपल है जो जाना चाहे, क्योंकि बाइक राइडर्स बहुत हैं जो हमसे कांटेक्ट भी करते हैं और मैंने देखा भी है, तो वो अगर अपनी वाइफ के साथ ही मिसेस के साथ वो जाना चाहें बाइक राइडिंग ट्रैवलिंग पर, तो सेफ है, कोई इशू नहीं है। बस आप अपनी मैकेनिकल वर्क जो है अपनी बाइक का वो सही तरीके से करा के जाएं, और साथ कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरह एक्स्ट्रा ट्यूब्स वगैरह होती हैं, इंजन ऑयल्स होते हैं, प्लग्स होते हैं, वायर्स होती हैं, तो वो आप कुछ साथ लेके जाएं कि अगर आपका रास्ते में ख़राब हो जाए, या स्पेयर पार्ट्स जो आपको लगता है कि मेरा वीक है बाइक का, तो वो आप साथ ले लें ताकि आप वहाँ जाके फिटिंग करा सकें, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। बाकी सेफ है। जहाँ तक बात है लोकल लोगों की, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब कि वो काफ़ी आपको मतलब कि मेहमान नवाज हैं, वो अच्छा, आपको ठीक किसी हो किस्म का ये नहीं लगता कि आप किसी अलग इलाके में आए हुए हैं जहाँ पे वो आपको मतलब कि अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, बहुत अच्छा ट्रीट ये करते भी हैं। होता है कि हम लोग जब, क्योंकि अभी लास्ट जब हम गए थे कश्मीर गए थे, मेरा बेटा भी मेरे साथ ही गया था, सही, तो सही, वो सही। भी हम लोग लाहौर टू कश्मीर थ्रू आउट हम लोग बाइक पे ही पूरा, हम सही। लोग इस्लामाबाद पहले गए, हम स्टॉप बाय स्टॉप हम लोग क्या गए। उसकी उम्र है, कितना वो छोटा? 8 इयर्स का है माशाल्लाह से, लेकिन वो मेरे हमारे साथ ही गया था। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह अभी तंजील ने बताया है कि वो स्पेयर पार्ट्स और हर चीज जो बाइक की है वो साथ लेके चले, आप कुछ कहना चाहें इसमें कि कौन सी प्लानिंग करके चले? प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और पहाड़ी इलाके होते हैं, तो उसमें कभी भी बारिश कभी धूप तो आपको ही समझ नहीं आती, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें रेन कोट्स वगैरह हमारे लेके जाने चाहिए, ताकि हम लोग की जो चीज़ें हैं और हम लोग कवर होके, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बाइक पे हैं, गाड़ी पे तो है नहीं, तो रेन कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उनको कैरी करके अपने साथ निकलें। और कुछ इसके अलावा?
और कुछ इसके अलावा होना ये चाहिए कि जो रात में हम लोगों को नहीं ट्रैवल करना चाहिए। अगर हम लोगों को लेट हो गया, मैंने जैसे बताया हम लोग हुंजा जा रहे थे नाराम से, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग मगरिब से पहले पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। लेकिन अगर हम नहीं पहुंच सक रहे तो वहाँ कहीं स्टे करके हम लोग को फिर नेक्स्ट करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि मखसूस जो क्योंकि हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम अपने बच्चे को साथ लेके गए थे तो हम भी थे, तो ट्रैवलिंग करते हुए कोई ऐसी जगह आ जाती हैं जिसमें दूर दूर तक ना कोई शॉप्स है ना कोई खाने की कोई कुछ पता है आपको, तो आप थके इतना होते हो कि समझ नहीं आ रही थी। तो हम लोग जब गए थे तो हम लोग यहाँ से टिन पैक करवा कर गए थे। मैंने घर में ही खाना बनाया था, 2-4 खाने बना लिए थे। वैसे मैंने तो थोड़ा बनाया था क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तब, तो हम लोग घर से ही कढ़ाई बनाई थी और कीमा वगैरह बनाया था, जो हम लोग यहीं से टिन में, जैसे हम लोग फ्रूट टिन मिलता है जो टिन में खाना मिलता है ना, उसी तरह हम टिन की पैकिंग में घर से खाना बना के ले गए थे। और फिर वहीं पे फिर उसको हम लोगों ने वो मतलब ख़राब भी नहीं होता है जब तक आप कश्मीर नहीं पहुंचे। हाँ, वो थ्रू आउट हमारा चलता रहा है। हम बोर हो गए थे तो हम लोगों ने बाहर से कुछ खाना खाया था, अदरवाइज इतना खाना था कि हम लोग उसी से सर्वाइव करते रहे। तो लोग जो हमें, क्योंकि जो लाहौर से फॉलो कर रहे थे, जो वहाँ के लोग थे, घूम एक ही मतलब जगहों पे जाते हैं, तो जब हम लोग निकलते थे जाते थे तो लोग फॉलो करके पूछते थे कि आप रोकते थे कि आप फैमिली को, हम तब वहाँ भी देखा था, हमने वहाँ भी देखा था, आपका बच्चा भी आपके साथ है। क्या बात है। वो मेरे ख्याल से उस बच्चे से भी मिला जाए, इनके साथ इनका बेटा जो है वो हशाम, वो भी आए हुए हैं, तो उनसे भी मिलते हैं कि उन्हें कैसा लगा इनके साथ जाकर। हशाम, हशाम क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक हूँ। और आप भी मामा पापा के साथ गए थे ट्रैवलिंग पे, बाइक ट्रैवलिंग पे, कैसा लगा? अच्छा लगा। कहाँ, कश्मीर गए थे? जी। ठीक हो गया। यहाँ अब लाहौर से ही फिर आपने अपना सफर शुरू किया। क्या कोई कैसा बीच में कोई ऐसा था जो वाकया पेश आया हो जो याद हो आपको? नहीं याद? नहीं, हाँ हाँ आया था। ये कौन सा था? वो है ना कीचड़ था, उसके अंदर हमारी बाइक गिर गई। फिर मैं जब दूसरी बाइक पे गया तो वो चढ़ ही नहीं जा रही थी, तो वो नीचे गिर गई। चल, दोनों मामा पापा भी गिर गए? नहीं, मामा पापा तो एक बार गिरा था, मैं 2 बार गिरा। अच्छा, तो ये 2 दफा हो गया। चलो, लेकिन सफर अच्छा रहा, वहाँ पहुँच के मजा आया? सही। और आइंदा कभी मौका मिलेगा जाने का तो जाएंगे साथ बाइक पे? सही होगा। चले। अच्छा, अक्सा, तंजील और हशाम, आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया आज। और नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाल के ये प्रोग्राम देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट गेस्ट के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।